बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान का नया मेगा टूरिस्ट मंसूबा शुरू। अमेरिका और यूरोप से 10 लाख सयाह पंजाब में तशरीफ आवर। पाकिस्तान में एक नया जबरदस्त मेगा टूरिस्ट मंसूबा शुरू हुआ है जो एक साल में 1 मिलियन यानी 10 लाख सयाह अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया के दीगर ममालिक से पंजाब में ला सकता है। और ये सियाहती इनकलाब है जो इस सूबे को बदल कर रख देगा। हत्ता कि इस नए इनकलाब के लिए पंजाब में खुसूसी तौर पर 2000 होटल, 3000 रेस्टोरेंट और 14,000 ट्रैवल एजेंसियों की रजिस्ट्रेशन का आगाज होता नजर आया है। लेकिन ये मंसूबा जो खुसूसी तौर पर पंजाब के लिए बनाया गया है, ये क्या है और कैसे सूबे की सियाहत में एक इनकलाब लाएगा, आए देखते हैं। लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो पर वक्त मिल सके। नाजरीन, पंजाब हुकूमत ने मेगा टूरिस्ट मंसूबे का आगाज किया है और पंजाब हुकूमत का कहना है कि हम पूरी दुनिया को पंजाब का मेहमान बनाएंगे, जिसके तहत पंजाब को तहजीब और सियाहत का रीजनल और इंटरनेशनल मरकज बनाया जा रहा है। हत्ता कि पंजाब के 170 तारीखी मकामात को आलमी मयार के सियाहती मराकज में तब्दील करने के लिए तमाम तारीखी मकामात पर काम शुरू कर दिया गया है। इसी तरह मंसूबे की कामयाबी यकीनी बनाने के लिए पहली बार पंजाब टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी एक्ट 2024 को भी लागू फौरी तौर पर कर दिया गया है। यानी अब हर जगह काम शुरू है और इस मद में 10 लाख के करीब सयाह इस सूबे में तशरीफ आवर हो सकते हैं। इस मंसूबे के तहत हमें एक बदला हुआ पंजाब नजर आ सकता है, क्योंकि इस मंसूबे के तहत हर तरफ सियाहती मकामात पर काम शुरू हो चुका है। और इस मंसूबे के कागजात को देखें तो हमें पहले मरहले में 16 ऐसे मकामात नजर आते हैं जहां इस काम का आगाज हुआ है, जिनमें मरी की बांसरा गली में टूरिस्ट विलेज और पार्क्स सरे फहरिस्त हैं। यहाँ हम आपको अहम तरीन खबर ये भी देते जाएं कि पंजाब हुकूमत भी यूएई के तर्ज पर चल रही है। जैसे यूएई ने अपने मुल्क में मंदिर तमीर किया, इसी तरह ये हुकूमत इस नए मंसूबे के तहत 100 के करीब गुरुद्वारे और 50 के करीब गिरजाघर पंजाब में तमीर कर रही है। यहाँ मजेदार बात यह है कि इस मंसूबे में कोई भी मस्जिद शामिल नहीं, जबकि गुरुद्वारे और गिरजाघर देखकर ऐसा महसूस होता है कि ये सिखों और ईसाइयों को यहाँ आबाद करने का मंसूबा है। अगर हम मंसूबे की तरफ देखें तो गुरुद्वारों और गिरजाघरों के अलावा पंजाब को तरीही और सियाहती मकामात के लिहाज से 9 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पंजाब सियाहती ट्रेल्स के नाम से की गई तकसीम के उन्वान बाबा गुरु नानक देव जी कल्चरल डिस्ट्रिक्ट, माल रोड, वर्ल्ड सिटी लाहौर, गुजरांवाला, एमनाबाद और लाहौर में सिख मजहब के तरीही मकामात, जीटी रोड पर मुगल दौर की यादगारें, साल्ट रेंज, बाटी गेट और टकसाली गेट रखे गए हैं। ये 9 मकामात हैं जिनको सियाहती ट्रेल्स का नाम देकर इन पर काम शुरू हुआ है। सियाहती ट्रेल्स पर सफारी ट्रेन भी चलाई जाएगी। यानी ये जो 9 मकामात हमने आपको बताए हैं, यहाँ मुख्तलिफ ट्रेनें आपको चलती नजर आएंगी जो ट्राम जैसी दिखेंगी। ट्रांसपोर्ट की सहूलियात और निजी शोबे को शामिल करके आने वाले सियाहों को खुसूसी डिस्काउंट भी दिया जाएगा। इसी तरह 17वीं सदी के कदीम तरीही हरन मनार की अपग्रेडेशन का सर्वे मुकम्मल करते हुए यहाँ भी काम शुरू किया गया है। हत्ता कि लाहौर में नीला गुंबद के तोसी का फैसला भी किया गया है। 131 साल कदीम लाहौर म्यूजियम को जदीद अजायब घर बनाने के लिए 240 मिलियन रुपए की मंजूरी भी दे दी गई है। यूनेस्को के तावन से पंजाब की 1000 साल तारीख को महफूज किया जा रहा है, जिसमें पंजाब की सकाफत, तारीख और रवायात देखने को मिलेगी। डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए पंजाब की तारीख और तहजीब, लोक कहानियां, मौसीकी, हीरोज, फनो सकाफत, सूफिया और उनके कलामात समेत दीगर मालूमात को कहानियों की शक्ल में सियाह सुन और देख सकते हैं। तरीही कला कहनाब कासम बाग की बहाली के लिए टेंडर मुकम्मल होने पर फंड्स भी जारी कर दिए गए हैं। इसी तरह उच्च शरीफ में जायरीन की सहूलत के लिए खुसूसी ट्रेल डेवलप की जा रही है। छांगा मांगा फॉरेस्ट पार्क और लाल सुनहरा नेशनल पार्क को इको टूरिज्म के फरोग के लिए भी डेवलप किया जा रहा है। अगर हम दीगर मंसूबों को देखें तो इसमें लाहौर के करीब छांगा मांगा का जंगल भी शामिल है, जिसको स्विट्जरलैंड की तर्ज पर अपग्रेड किया जा रहा है। यहाँ एक अहम तरीन मंसूबा दिलकश लाहौर भी शुरू हुआ है। इस मंसूबे के लिए 400 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं। हत्ता के लाहौर में तरीही विरसे की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल के क़याम का फैसला किया गया है, जिसके तहत शहर को 6 जोन्स में तकसीम कर दिया गया है। इस मंसूबे में बहुत से मकामात शामिल हैं, जैसा कि बाटी गेट और दीगर दरवाजों के मनाजर को वाज़िया करने के लिए यहाँ से रुकावटें हटाने के लिए अहकामात जारी किए गए हैं। जबकि शाह आलम मार्केट से बाटी गेट तक पैदल गुजरगाह बनाने की तजवीज भी शामिल है। शाह आलमी गेट से बाटी गेट तक पैदल ही सिर्फ गुजरा जाएगा। यहाँ पर नो व्हीकल एरिया बना दिया जाएगा। अथॉरिटी का यह भी कहना है कि क़याम पाकिस्तान से कबल लाहौर इंडो पाक का सकाफती मरकज समझा जाता था, लेकिन तजावुज़ात की वजह से अब कोई तरीही बाजारों में जाना पसंद नहीं करता। लाहौर में कम से कम 115 इमारतें तरीही विरसे की हैसियत रखती हैं, जबकि कॉलोनियल दौर यानी बरतानवी दौर की 75 कदीम इमारतों में से 48 इमारतों की बहाली पर काम भी शुरू कर दिया गया है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट, माल रोड, वर्ल्ड सिटी लाहौर, सिख साइड, जीटी रोड की मुगल यादगारें भी सियाहती ट्रेल में शामिल है। आलमी मईशत के मुकाबले
مقابلے میں سیاحت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی۔ اگر ہم اس منصوبے کی طرف دیکھیں اور دیگر مقامات کی طرف دیکھیں تو عالمی معیشت کے مقابلے میں سیاحت زیادہ تیزی سے آگے جا رہی ہے۔ دنیا بھر میں 1 ارب لوگ ہر سال بیرون ملک سفر کرتے ہیں اور ان میں سیاحوں کی آدھی تعداد ترقی پذیر یعنی پاکستان جیسے ممالک کا رخ کرتی ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس سیاحوں کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے، حتیٰ کہ پاکستان نے اب تک تیسری کیٹیگری یعنی ثقافتی سیاحت میں مذہبی ثقافت کو شامل بھی کر لیا ہے۔ لیکن یہاں حکومت کی طرف سے گردواروں اور گرجا گھروں پر تو کام شروع ہے، لیکن مسجدوں پر ہرگز نہیں، جبکہ مسلمان سن 712 سے لے کر آج تک یہاں حکومت کرتے آئے ہیں۔ اس دوران سینکڑوں مسجدیں بنی اور تعلیمی ادارے بنے، یونیورسٹیاں بنی اور تاریخی مقامات بنے۔ روحانی منزلوں کے متلاشی مسافروں کے لیے صوفیوں کی کتنی ہی آرام گاہیں یہاں نظر آتی ہیں۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، مادو لال رحمۃ اللہ علیہ، رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ اور عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات یہاں نظر آتے ہیں۔ آپ خالی لاہور میں بہت سی تاریخی مساجد دیکھ سکتے ہیں جن میں موتی مسجد اور دیگر مساجد بہت ہی خوبصورت ہیں۔ پنجاب میں انسانی محبت کو انتہائی درجے تک لے جانے والی رومانوی داستانیں، ہیر رانجھا، سونی مہیوال، مرزا صاحبہ، سسی پنو کے کردار آپ کو یہاں نظر آتے ہیں۔ لیکن حکومت UAE کے طرز پر اقلیتوں کے لیے تو کام کر رہی ہے، لیکن مسلمانوں کے تاریخی مقامات یا ان کی مساجد دکھانے میں ہرگز بھی دلچسپی نہیں لے رہی، جبکہ یہاں 1000 سال سے زائد سالوں تک مسلمانوں نے اپنی تہذیب پر کام کیا اور زبردست مساجد قائم کی اور بہت سے دیگر مقامات بھی بنائے، لیکن کام صرف اقلیت پر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو شاید یہی وجہ ہے کہ غیر ملکی سیاحوں کے لیے اتنا کچھ ہونے کے باوجود پاکستان، انڈیا، سری لنکا اور دیگر علاقائی ملکوں سے بہت پیچھے ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2016 میں سفر و سیاحت کی صنعت کا GDP میں حصہ 6.2% تھا، یعنی 19.4 ارب ڈالر، اور ایک اندازے کے مطابق 2027 تک سفر و سیاحت کا GDP میں حصہ 7.2% تک انکریز ہونے کا امکان ہے۔ دنیا کے کئی ممالک نے سیاحت کو صنعتی پیمانے پر فروغ دے کر اس سے زر مبادلہ کمایا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان بھی حکومتی سطح پر 2025 میں سیاحت کے شعبے میں قابل ذکر ترقی کرنے کا امکان ظاہر کرتی ہے۔ سیاحوں کو جو چیزیں اپنی طرف کھینچتی ہیں ان میں قدرتی حسین مناظر، تاریخی عمارتیں اور علاقے، نایاب اشیاء، قدیم روایتی تہوار اور مذہبی اور روحانی مقامات اور نامور شخصیات کی آخری آرام گاہیں بہت زیادہ شامل ہیں۔ اور پاکستان میں یہ سب کچھ ملتا ہے، حتیٰ کہ پنجاب میں سب کچھ ملتا ہے، جو دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن حکومت انوکھے قسم کے میگا ٹورسٹ منصوبے بناتی ہے۔ لیکن آپ بہرحال پنجاب کے میگا ٹورسٹ منصوبے کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بر وقت مل سکے۔